सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज मी सुप्रीत कौर एंड यू आर वाचिंग सिटीजन व्यू चैनल। इस समय आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान हमारे साथ दिलावर सिंह मनहास जी हैं। दिलावर सिंह मनहास जी, आप हमें बताइए, जैसे आपने फर्स्ट डे जो है प्रेसिडेंट बने हैं, आप जब बने थे इसके, तो आप रेडी थे इन सब चैलेंज को फेस करने के लिए? नहीं, क्या था आपके दिमाग में? मेरे को तो एक दिन पहले पता चला। 24 नवंबर 2025 को मैं प्रधान घोषित किया गया और 23 तारीख को मेरे को पता चला कि कल आपको प्रधान बनाना है। ओके। मेरे पास तो टाइम भी नहीं था उस चीज़ को, उसके लिए कुछ प्लानिंग करने का कि कुछ नहीं, क्योंकि उस समय कुछ हालात ऐसे बन चुके थे कि सभा दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी और सभा को बचाने के लिए जो हमारी सभा है युवा राजपूत सभा JNK, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं श्री रघुवीर सिंह रखवाल जी, तो उस और हमारे एक्स प्रधान श्री संजीव सिंह रिंकू जी, तो बाकी हमारी कोर कमेटी के मेंबर, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी बंद तालाब में। तो वहाँ पे बैठ के कुछ निर्णय लिए गए कि कुछ लोग हमारे से अलग होना चाहते हैं, वो अपनी नई सभा बनाना चाहते हैं, तो हम किसी को रोक नहीं सकते, तो हमें पर अपनी सभा तो चलानी है, क्योंकि 2012 से जो इतनी संघर्ष करके, जो हमने इतनी मेहनत करके, दिन रात एक करके, छोटी छोटी मीटिंगें करके जो ये सभा इतनी मुश्किल से तैयार की है, और सबसे बड़ा उसको जो इनाम मिला है, मुझे बेहतरीन लोगों में समाज में एक नाम हुआ जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी घोषित करवा दी पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में, तो उस नाम को हम डूबने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें ये सभा चलानी ही चलानी है। तो अब ये कार्यकाल जो 2 साल का कार्यकाल है, ये आपके सर पे रखने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए कल तैयारी कर लीजिए। तो लॉर्ड्स इन होटल बस स्टैंड में हमारी वहाँ पे ताजपोशी की गई, वहाँ पे सारे हमारे युवा राजपूत सभा के जो मेंबर थे, जो हमारे साथ चल रहे थे, कुछ हमारे मेंबर दूसरे परिवार में चले गए, वो भी हमारा अपना ही परिवार था, तो कुछ वहाँ पे चले गए, कुछ एक घर के 2 टुकड़े हो गए। तो वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, हम अपने तरीके से काम कर रहे थे। काम तो बस सबका एक ही था कि समाज सेवा करना। जो युवा राजपूत सभा जब बनाई गई थी तो 3 मुद्दों पे बनाई गई थी। महाराजा हरि सिंह जी का मान सम्मान, जो यहाँ पे जब उनको यहाँ से रियासत से बाहर जाना पड़ा, तो वो यहाँ से मुंबई चले गए, पर उनकी अस्थियाँ ही वापस यहाँ पे आई। तो उनके नाम की जिन्होंने रियासत पूरी पैसे दे के खरीदी हुई थी, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख गिलगित तक, जिन्होंने फतेह, जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा उनके साथ दे के उन्होंने जो पूरी फतेह की थी, पूरा एक डोगरा राज, ना तो 47 से पहले ये गुलाम था, ना अंग्रेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राज कर पाए, ना मुग़ल यहाँ पे राज कर पाए, ना यहाँ पे कबाली कभी राज कर पाए। ये हमारी एक अपनी ही कंट्री थी, और ये वाकई में ये अपनी कंट्री थी, महाराजा हरि सिंह जी की कंट्री थी। ये 1947 के बाद ये हिंदुस्तान में जब हमारा विलय हुआ, महाराजा हरि सिंह जी ने, उनके पास ऑप्शन थी, वो पाकिस्तान के साथ भी मिल सकते थे, हिंदुस्तान के साथ भी मिल सकते थे, चाइना के साथ भी मिल सकते थे, तो वो उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। हमें हिंदुस्तानी बनने का, नागरिक बनने का एक मौका दिया, हमें एक तिरंगा जो हमारे हाथ में उन्होंने पकड़ाया। तो एक महाराजा के मान सम्मान की बात थी, एक हमारे राजपूत वेलफेयर की बात थी, और एक हमारे जो बच्ची हैं हमारी दूर दराज एरियो से बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ने जम्मू कश्मीर में आते हैं, क्योंकि दूर दराज एरियो में कॉलेज वगैरह नहीं थे, तो जम्मू में ही थे, तो उनके लिए उनके हॉस्टल की एक बात थी। ये 3 मुद्दे लेके हम युवा राजपूत सभा बनाई गई थी। तो सारे वो काम युवा राजपूत सभा ने किए। फिर आपसी थोड़ी सी बहुत ही, हर घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। तो जब ये 24 को नवंबर 2025 को मेरे को प्रधान बनाया गया, तो अचानक मेरे को तो कुछ तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला। 2024 में बने हैं? 25 में। ओके, 25 में। 24 नवंबर 2025 को मैं प्रधान बना, और 23 तारीख को मेरे को शाम को 4 बजे पता चला कि आपको प्रधान बनाना है।
ओके। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पता नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे सर पे रखी जाएगी और मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं। अपने आप से भी बात करने का टाइम नहीं मिला। जी। चलो हमने भी सोचा प्रधान बनेंगे अपने लोगों के लिए। और देश, जब मैं प्रधान नहीं बना था तब भी मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, तब भी मैं गरीब बच्चियों की शादी करवाता था, जी। तब भी मैं 32 शादियां मैंने युवा राजपूत सभा का प्रधान होने से पहले करवा चुका था। अब 46 हो गई हैं। तब भी मैं गरीब लोगों की आवाज़ उठाता था, तब भी मैं अन्याय के खिलाफ बोलता था। पर एक प्रधान होने के नाते मेरे को, पहले लोग मेरे पास कम आते थे, तो अब ज़्यादा लोग आने लग पड़े। तो मेरे को लोगों की, जब कोई मेरे पास आता है तो मेरा दिल कहीं ना कहीं, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि क्यों ना शायद मेरी एक कोशिश से इसका काम बन जाए। जी। तो अगर इसका काम मेरी एक कोशिश से बनता है तो क्यों ना मैं वो प्रयास क्यों ना करूं कि जिससे मेरा एक छोटा सा प्रयास से किसी का बहुत बड़ा काम बन जाए। जी। तो मैं वही करने लग पड़ा। तो उसका इनाम आपने देख ही लिया, जो मेरे को मिल रहा है, जी। हर जगह मिल रहा है। जब आप प्रधान बने, जब आप प्रेसिडेंट बने, तो आपने फैमिली में बात की होगी अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स आपके फेवर में थे क्योंकि बच्चा तो उनके लिए बच्चा है। देखिए, पता ही नहीं चला कि कब बनना, मैंने आपको कहा टाइम ही नहीं मिला। जी। शाम को 5-6 बजे मीटिंग का फैसला आया कि कल आप तैयारी करो, कल चेयरमैन साहब, एक्स प्रधान, बाकी कोर कमेटी के मेंबर वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि उस समय माहौल ऐसा बन चुका था कि 2 फाड़ हो चुके थे सभा के। जी। तो कुछ लोग अपनी तैयारी कर रहे थे कि उनको दूसरे प्रधान को घोषित करने के लिए। तो उस समय इतनी जल्दी ये सारे निर्णय लिए गए कि पता ही नहीं चला। हालांकि मेरे अपने फादर साहब से बात हुई थी, जी। तो वो खुश भी थे, क्योंकि वो तो एक राजपूत माइंडेड हैं और मेरे फादर साहब ऑल इंडिया मन्हास बरादरी के प्रधान भी हैं। जी। तो उनके अंदर एक ये सेवा भावना, ये हमने जो मेरे अंदर है, ये तो सीखी तो मैंने कहीं ना कहीं उन्हीं से है कि वो ऐसे काम करते थे, गरीब बच्चियों की शादी करवाते थे, लोगों तो की मैं मदद कर। उनकी मदद करते थे, बेसहारों का सहारा बनते थे। तो मैंने उन्हीं से सीखा था। तो उनके अंदर तो एक खुशी थी कि चलो इतनी देर से ये युवा राजपूत सभा के साथ चल रहा है। हालांकि मेरा अपना मन इतना नहीं था, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता था कि मैं कि अपना काम करूं, मैं अपनी ही लाइफ में मस्त था। बिजनेस माइंड। हाँ, जब मेरे पास टाइम मिलता था तो मैं सेवा करता था। तो जब प्रधान बनना था तो फिर तो 2400 घंटे सेवा करनी पड़नी थी। जी। तो चलो, हमने भी अपने आप को खुशनसीब समझा कि अगर ऐसा मौका मिला है लोगों की सेवा करने का, ऊपर वाले ने दिया है, तो हमने भी उसका वेलकम पूरा अच्छे तरीके से किया। तो बस आगे आप देख जैसे लीजिए। कि आपने अभी बताया कि लोगों की आप मदद करते हैं, जैसे सबको पता है। जब फैमिली में हेल्प चाहिए होती है तब आप मदद करते हैं। फैमिली में हेल्प मतलब? जैसे कि आप हर एक लोग की, हर एक आम लोगों की ऐसे मदद करते हैं। जब आपकी अपनी फैमिली को आपकी नीड होती है तब आप उनकी मदद करते हैं। देखिए, उनकी मदद नहीं करनी है, उनकी तो सारा कुछ मैं ही हूँ अपनी जी। फैमिली का। जी। जी। कि एक जो बच्चे हैं जो मेरे, उनके लिए तो उनका सारा संसार ही मैं हूँ। जी। उनकी तो हर डिमांड मेरे से है। पर जब से मैं प्रधान बना हूँ वो भी मेरे से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। उनके लिए टाइम नहीं है मेरे जी। पास। बच्चे, जब मैं रात को घर पे जाता हूँ तब वो सो चुके होते हैं, जी। पर जब मैं सुबह उठता हूँ तब वो स्कूल चले गए होते हैं। तो कहीं कहीं दिन हो जाते हैं बच्चों के साथ बैठे हुए, खाना खाए हुए, उनकी शक्ल देखे हुए। जी। तो उस बात को लेके बड़ी बार आपस में मियाँ बीबी की लड़ाई भी होती है। पर मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही हैं। और कुछ बातें सुन के मेरे पापा को भी गुस्सा आ जाता है जी। कि तूने कोई पूरा समाज सुधारने का ठेका खोड़ी ले लिया है, सारे काम तू ही करेगा, तू क्यों कर रहा है। जब ये पर्चे वगैरह लगे तो वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं पेरेंट्स चाहेंगे। नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चे पे FIR हो। तो कहते हैं हमने क्यों करना था ये काम, उनके समाज के लोग करते, जी। तुमने किसी को पूछा नहीं, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। गौ रक्षा का अगर सरकार ही नहीं चाहती है कि गौ रक्षा हो, तो फिर तुमने क्या कर लेना है। क्योंकि रेडी फड़ी वालों का हमें क्या था। तो फिर मैं कहता हूँ डैडी, अगर मैं इस चीज़ के लिए प्रधान बनाया हूँ, तो जो अगर मैं लोगों की सेवा ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं 2 साल सिर्फ नाम के लिए प्रधान बनना मेरे लिए कुछ नहीं है। जी। कि मैं 2 साल में एक कागजों में आ जाएगा कि मैं 2 साल का प्रधान था युवा राजपूत सभा का दिलावर सिंह, नहीं। मैं उस चीज़ के लिए प्रधान बना ही नहीं। मैं अगर प्रधान बना
तो मैंने 2 साल में दिखाना है कि मैंने 2 साल में क्या किया, और मैं उसकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा जब मैं 2 साल के बाद, जब मेरा टाइम आएगा एक नया प्रधान बनने के लिए, जो जिसका भी नाम आगे आएगा, जी तो तब मैं अपना एक इंटरव्यू दूंगा जिसमें बताऊंगा कि मैंने इन 2 सालों में मैंने क्या क्या किया और मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस किस मुसीबत को मैंने फेस किया और क्या क्या लोगों के मैं काम कर पाया। ये सब मैं उस समय बताऊंगा। नोट कर रहा हूँ मैं सारा। जैसे कि आपने अभी पर्चों की बात करी, हम करना चाहेंगे आपसे ये बात कि 5 पर्चे लगे आप पे। जी जी। जैसे एक मंत्री ने, गौ रक्षा का, रेडी फड़ी वालों का, एनक्रोचमेंट का, और एक रिसेंटली एक लेटेस्ट लगा है करण कुमार विशाल, जिसके आप स्पोर्ट में थे उस मर्डर केस के लिए। बहुत हैरानगी की बात है कि उस बात पे आप उसके साथ थे, फिर भी आप पे केस लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी की फैमिली ने, किसी जी भी समाज ने ये मेरे पे ST एक्ट नहीं लगाया। मैं जी क्यों किसी के बारे में उंगली उठाऊं? जी मैं जिस फैमिली का साथ देने गया था, मैं पहले पर्चे से बात करता हूँ। जी। पहला पर्चा लगा मेरे पे सतीश शर्मा जी ने बख्शी नगर में लगाया। जी ये सब दुनिया को पता है कि उन्होंने मेरे बाप के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, तो जी मैंने उसी का पलट जवाब दिया था। ठीक है, पर्चा लगना चाहिए था, पर पर्चा मेरा भी लगना चाहिए था। जी पहले उन्होंने मेरे बाप के लिए बोला था, तो फिर मैंने उस बात का जवाब वापस दिया था। पर वो मंत्री हैं, उनका पर्चा लग गया। मैं आम इंसान हूँ, जी मेरा पर्चा नहीं लगा। कहीं ना कहीं मेरे को अनदेखा किया गया, कहीं ना कहीं मेरे को दबाया गया, अपनी पावर दिखा के, अपने पहुंच दिखा के, अपना जी रुतबा दिखा के। तो वो पर्चा भी मेरे पे नजर, मैं कहता हूँ उसको जायज, उसको लगे रहने दो। पर मंत्री पे भी पर्चा, जो मैंने एप्लीकेशन दी है SSP ऑफिस में की है, गंगयाल पुलिस स्टेशन में दी है, उन पे भी मेरा भी पर्चा लगवाओ ना। एक्ट दोनों पे सेम है। जी उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, दोनों बातें सेम है। जो पर्चा आपने मेरे पे लगाया है वही सेम पर्चा आप उन पे भी लगा दीजिए, मेरे को इंसाफ मिल जाएगा। दूसरा पर्चा लगा मेरे पे गौ रक्षा का, कि 3 दिन पहले एक गाड़ी जला दी जाती है जोड़ियों में। तो वहाँ के जो मेरे राजपूत भाई हैं, छोटे लड़के हैं, जो गौ रक्षा के दल जो हमने ही बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का मैं जम्मू कश्मीर का प्रधान भी हूँ, ओके प्रेसिडेंट भी हूँ। ओके और ये नेशनल पार्टी है, ये पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, ओके राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ। इसका यहाँ पे हालांकि मेरे पास सारा इसके प्रूफ है, ये कार्ड है मेरा, उन्होंने मेरे को कार्ड बना के। सिद्धार्थ शर्मा जी इसके नेशनल प्रेसिडेंट है। ओके तो उन्होंने मेरे को कहा कि जहाँ भी गौ रक्षा, थोड़े दिन पहले हमने 56 गायें यहाँ पे सैनिक कॉलोनी चौकी में पकड़ के भी दी थी। जी तो जिन कामों के लिए मेरे को शाबाश मिलनी चाहिए थी, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए था, उन कार्यों के लिए मेरे पे पर्चे लगाए जा रहे हैं। तो अगर वो राजपूत जो लड़के वहाँ पे जो संस्था बनाई थी, गौ रक्षा दल बनाया था, तो अगर उनको हरास किया जा रहा था, उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि आप जल्दी थाने आओ, तो आप FIR लगी, तो उन्होंने मेरे को रात को 11, तो मेरे को क्या फंसी थी कि रात को मैं यहाँ से 9 बजे निकलता, 11 बजे खोड़ पहुँचता। किसके पास इतना टाइम है आज की डेट में? आज कोई 2 किलोमीटर किसी के लिए घर से दूर नहीं जाता, पर मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जी उन लोगों के लिए गया। तो वहाँ पे मैंने एक जाके बाइट दी, तो हालांकि वो पर्चा लग चुका था पहले जोड़ियों में, तो मेरी बाइट देने पे एक पर्चा और लगा दिया गया, क्योंकि गौ रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है। हम हिंदू हैं, पर हम गौ रक्षा के लिए कुछ ना बोलें। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे देखिए, इतना कुछ बोला जा रहा है, उन पे पर्चे नहीं। हालांकि वही मंत्री जिन्होंने मेरे पे पर्चा लगाया, जिन्होंने मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में अभद्र भाषा की, उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक IAS अफसर को ये बोल दिया है कि बागड़िया है वो, जी जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर, वो किसका जवाई है, वो क्या है, वो उसके लिए उसको गाली भी निकाल दी है, पर उस पर पर्चा नहीं। पर मैंने गोरक्षा की बात कर दी तो मेरे पे पर्चा। मैंने जम्मू की रेडी फड़ी वालों की, जो डोगरों के हक की बात कर दी कि डोगरों को हक, जम्मू कश्मीर में पहला हक डोगरों का है, वो आज भी है, कल भी होगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि हमारे जो महाराजा हैं हरि सिंह जी, उनको पता था कि उनका परिवार कैसा है। ये डोगरे शरीफ लोग हैं, इनके लिए डोगरा सर्टिफिकेट बनाया गया, इनके लिए स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जी। तो वो स्टेटस भी हमारे से छीन लिए गए। आज की डेट में
कहीं कोई एक नौकरी निकलती है तो पूरे जम्मू कश्मीर से फॉर्म लग जाते हैं। जी। हमारे यहाँ पे एजुकेशन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पावरफुल नहीं था कि हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते, मैरिड में आते। तो पहले आप मैरिड में लाने के लिए पहले आप स्कूल एजुकेशन इतनी अच्छी करते कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाते। तो बाहर इतना अच्छे से स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है पढ़ने का बड़ा अच्छा, तो वो लोग ही तो मैरिड में आएंगे, ओपन मैरिड में। अगर हम ओपन मैरिड में नहीं आएंगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, पर खाना तो खाना है ना। तो फिर खाना खाने के लिए अगर कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई रेडी फड़ी लगा रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई चाइनीज़ फूड बेच रहा है, कोई कलाड़ी कुलचा बेच रहा है, कोई चाप बेच रहा है, कोई दूध का काढ़ा बेच रहा है, तो उन लोगों की रेडी फड़ियाँ तोड़ दी गई। और जो बाहरी राज्यों से लोग आए थे उनको सपोर्ट कर दी गई। कहीं ना कहीं हमारे मन में वो लोग सारे, मैं नहीं गया उनके पास जी, उन लोगों ने जो गांधीनगर में रेडी फड़ी जोन है, वहाँ के प्रधान है मोहन शर्मा जी, उनको पूछिए आप जाके कि वो आए थे मेरे पास कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए दिलावर जी कि हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे लोगों की रेडी तो, क्योंकि रेडी फड़ी तोड़ने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो जी। किसी की चीज तोड़ नहीं सकता। वो उसको सील कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, उसको साइड कर दें, तोड़ कोई नहीं सकता। पर तो तोड़ी गई शरेआम। पर्चा तो उन पे लगना चाहिए था जो लोग वहां पे आके वो रेडियां फड़ियां तोड़ रहे थे जी। मैं तो उनको बचाने की बात कर रहा था, मैं तो डोगरों को उनका हक दिलाने की बात कर रहा था, पर मेरे पे पर्चा लग गया। अगर सरकार चाहती है, तीसरा पर्चा जो सरकार चाहती है कि सरकारी जमीन कोई कवर ना करे, लैंड ग्रैबिंग ना करे, नाले जो हमारे हैं 2012 से हमारे जम्मू कश्मीर में हर किस्म के फर्द बंद हैं। इसलिए बंद हैं कि कोई उसको बेच ना पाए, पर उसको आप इंक्रोज कर सकते हैं। 2012 से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंक्रोज करी जा रहे हैं, अपने अंदर कब्जे में करी जा रहे हैं, लैंड ग्रैब करी जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि स्टेट लैंड खाली करवाई जाए, हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हर तहसीलदार को, हर एसडीएम को ये पावर है कि जहाँ जहाँ पे सरकारी लैंड है उसको लोगों से छुड़वाया जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि जो लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए जाएं, लोगों के लिए डिस्पेंसरीज बनाई जाएं, लोगों के लिए ग्राउंड्स बनाए जाएं, जो लोगों के लिए जो है सहूलियत है वो चीज़ें वहाँ बनाई जाएं। पर एक तरफ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो लैंड ग्रैबर का साथ दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर धांधली से लैंड ग्रैब करने का उनका। वहाँ के लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि पिछले साल जो बरसात हुई थी तो उनके कारण वो नाले का पानी उनके घरों में चला गया था, तो 6-6, 8-8 फुट पानी उनके घर में हो गया। तो वो लोग इकट्ठे हो गए, उनको भी हर बार मैं तो किसी के पास जाता ही नहीं, मेरे पास अपना इतना सरदर्दी है कि मैं एक काम नोट करता हूं तो दूसरे का फोन आ जाता है कि मेरा ये हो गया। मैं इतना प्रेशर है कि मैं, पर जब मैं देखता हूं कि जब लोग सारे इकट्ठा होकर मेरे को बुलाते हैं तो मेरे को वहां जाना पड़ता है। तो जब मैं वहां पे गया, उन लोगों ने पहले जेडीए डिपार्टमेंट को भी देख लिया था, पहले उन्होंने अपने कारपोरेटर को चेक किया, कारपोरेटर के हाथ खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां पे अपने एमएलए श्यामलाल शर्मा जी को चेक किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने तहसीलदार एसडीएम के पास गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो जेडीए डिपार्टमेंट में उन्होंने मेरे को बुलाया कि सर हम कल जेडीए में जाएंगे, आप आना। तो मैं डायरेक्टर साहब के पास लेके गया और डायरेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि कल वहाँ पे एक्सीएन, जेई, पटवारी, तहसीलदार जो जेडीए के होते हैं वो सारे आएंगे। तो जब वो वहाँ पे आए तो वो अपना एक नक्शा लेके आए कि ये ज़मीन कब्जा दिलाने जी, मतलब कि डिपार्टमेंट जो वहाँ के सुरेश शर्मा मिंटा जी हैं उनको कब्जा दिलाने की बात करने आए। तो हमने कहा वो आप यहाँ पे आप अपनी केएलएम फाइल दिखाइए, रेवेन्यू का मालक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जमीन का मालक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो रेवेन्यू के पास खसरा नंबर होता है, उसकी निशानदेही होती है कितना चौड़ा है, तो वो कुछ नहीं, वो अपना ड्राइंग लेके आ गए, इतने फुट इधर करो, ये कब्जा दिलाओ जी, निशान लगाओ, फटाफट जेसीबी बाहर खड़ी कर दी। तो फिर जहाँ पर लोगों ने वहाँ पे विरोध किया, लोगों ने रोड बंद किया। हालांकि उस बात का प्रूफ है, वहाँ पे मीडिया वाले कुछ मेरे को पूछ रहे हैं कि आप ये रोड खुलवाइए। मैंने कहा मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों की डिमांड है, इन लोगों ने रोड बंद किया हुआ है, इसको आप करिए जी, इनको बोलिए खोल देंगे। पर पर्चा मेरे पे लगा दिया गया, गौ रक्षा का पर्चा, नाला इंक्रोज कोई कर रहा है तो उसको हम खुला करने की बात कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं तो पर्चा,
मंत्री का पर्चा, रेडी फड़ी वालों का पर्चा, और सबसे बड़ी हद तो तब हो गई कि जब एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट का बंदा, जी। सांबा डिस्ट्रिक्ट का एक बंदा मेरे पास अपनी बीबी को लेकर, अपने बच्चे की वो तस्वीर लेके और उसकी अस्थियों को लेके मेरे ऑफिस में बैठ गया आ गए। जी। सुबह 11 बजे का बैठा, शाम को 7 बज गए। उसने सीधा सीधा बोल दिया कि जब तक दिलावर सिंह मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं उनके ऑफिस से नहीं जाऊंगा। पर जब मैं शाम को 7 बजे आया, उनसे मैंने क्या बात की, वो क्योंकि मैं हर चीज़ लाइव करता हूँ, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत होता हूँगा कि मेरे को इतना वो, मैं जोल मोल वाली बातें मेरे को जो मेरे मन में होता है मैं वही बात डायरेक्ट बोल देता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा अक्षर अपशब्द मेरे मुंह से निकल जाता हो। जी। मैं रिकॉर्डेड पे नहीं चलता, क्योंकि रिकॉर्ड तो वो करते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है। जी। मैं छुपाता कुछ नहीं। मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूँ मेरे से लाइव सवाल पूछिए, मैं लाइव जवाब दूंगा। क्योंकि लाइव में क्या होता है कि कोई कटिंग नहीं होती, जी। कोई एडिटिंग नहीं होती। लाइव है, जो मैं बोल रहा हूँ वही जनता सुन रही है। इसलिए मैं अपने साथ, मेरे पास इतनी पावर तो है नहीं कि मैं मीडिया साथ साथ लेके चलूँ। तो मैं इसलिए, अपना एक लड़का है जो मेरे साथ, वो मेरा लाइव, जहाँ भी हम जाते हैं तो हम लाइव इसलिए चलाते हैं कि साथ साथ में पता चलता जाए हम क्या कर रहे हैं। कोई तो फेकनेस नहीं। कोई फेकनेस नहीं, ना जी। फेकनेस हमारे अंदर है, ना हम किसी और ना ही फेक लोग मेरे को पसंद है। जी। मैं जिसके साथ चलूंगा दिल से चलूंगा, जिसके साथ नहीं चलूंगा तो नहीं चलूंगा। मेरे को ड्रामेबाजी ना पसंद है, ना मैं करता। मैं सीधी बात सुनना पसंद करता हूँ, सीधी बात करना पसंद करता हूँ। तो ये 5 पर्चों की बात है। अगर अभी अंडरग्राउंड अंदर कितने पर्चे लगे होंगे जो अभी तक हमें नहीं पता चल, ये तो भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहे हैं कि वहाँ भी। अभी परसों मैंने अपने बयानबाजी में कहा था 3 साल हो गए मेरे को बने हुए, 3 महीने हो गए मेरे को प्रधान बने हुए, 3 पर्चे। पर शाम को पता लग गया 2 और लग गए हैं, 5 हो गए। क्या पता अभी ये बयान 5 ले रहा हूँ, शाम को और पता लग जाए कि 2-3 कहीं और लगे हुए हैं। तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या साजिश की जा रही है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैं तो उस बात पे यकीन करता हूँ कि भगवान ऊपर बैठे हैं, उन पे विश्वास रखो, अपने कानून पे विश्वास रखो। और मेरे को अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पे भी पूरा विश्वास है कि भाई हमारी बात वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, लखनपुर के बाहर ही गिर जाती होगी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना तो है, पर सोशल मीडिया पे भी किसी ना किसी का कंट्रोल है। जी। कुछ पोस्टों को वो रीच, जिसकी वो पोस्टों की रीच बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकते हैं, तो जिसकी नहीं बढ़ाना चाहे तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसा भी बड़ा कुछ हुआ मेरे साथ कि मैंने कुछ आवाज़ उठाई तो वो मेरे अकाउंट से ही वो पोस्टें डिलीट हो गई। मुझे इसका मतलब कि मेरी जो सोशल मीडिया है, जो लोगों का सोशल मीडिया, उस पर भी किसी की नज़र है, उस पर भी कंट्रोल कर रहा है, कौन सी बात नहीं चलने देनी है, कोई क्या है। जी। बड़ा कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही है। पर फिर भी जितना अपने तरफ से होगा, मेरा क्षत्रिय धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अपने जी। समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए। तो वो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय किसको बोलते हैं आप? क्षत्रिय उसको बोलते हैं जो अपने पूरे क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेके चलता है। एक क्षेत्र होता है, उस अपने सारे क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेके चलता है। उसमें फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, महाजन, जी। जो भी आए, वो सारा एक क्षेत्र के जितने भी लोग वहाँ क्षेत्र में रहते हैं उनको साथ लेके जो चलता है, उन सबका जो ध्यान रखता है, उनके लिए जो लड़ता है, जो उनकी आवाज़ उठाता है, उसको मेरी नज़र में क्षत्रिय बोलते हैं। मेरे बाजू पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्षत्रिय। क्षत्रिय। तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो काम भी मैं क्षत्रिय जैसे ही करूँगा। मैं कभी भी अपने आप को, अपनी कौम को, अपने धर्म को कभी भी मैं कलंकित नहीं होने दूंगा कि मैं ऐसा काम करूं कि काम मेरे को क्षत्रियों वाले करने थे, कुल मेरा क्षत्रिय था, पैदा मैं क्षत्रिय कुल में हुआ, और काम मैं कोई ऐसा नीच करके चला जाऊं कि मैं मेरी वजह से मेरे पूरे क्षत्रिय समाज पे, मेरे पूरे कुल पे दाग लग जाए। ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता, चाहे भी उसके लिए मेरे को मरना पड़ेगा, मैं मरने को तैयार हूँ, पर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जैसे कि आप आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हर एक पोर की, हर एक उस नीडी पीपल की जो है आप हेल्प करते हैं। वैसे ही हमने सुना कि आपने जो 46 लड़कियों की शादी करवाई है, जी जी। वो नीडी मतलब वो बहनें, उनकी आपने शादी करवाई है। उन पे भी पर्चे लगने चाहिए थे मेरे को, 46 पर्चे वो भी मेरे पे लगने चाहिए थे,
क्योंकि ये तो काम डिपार्टमेंट का था। तो मैं डिपार्टमेंट के काम में अड़चन डाल दी मैंने आगे कि उन लड़कियों के, गरीब बच्चियों के लिए तो पैसा सेंटर से आता है, तो मैंने उनको पैसा नहीं देने दिया, उनको उनका हक नहीं दिलाया। वो पर्चा भी मेरे पे 46 पर्चे मेरे पे वो भी लगने चाहिए थे कहीं ना कहीं। चलो अभी सोचेंगे वो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद वो 46 पर्चे भी मेरे पे लगने चाहिए। तब मैंने किसी को नहीं पूछा जी कि, और उसमें 90% मैंने वो जो लड़कियां थी उनकी एससी समाज की थी। आज शायद उसी का इनाम मेरे को मिल रहा है, एससी एसटी, बिना धर्म पूछे, बिना रिलीजन पूछे, बिना कास्ट पूछे। मैं बच्ची देखता हूँ, मैं बेटी देखता हूँ, मैं उसका परिवार देखता हूँ, मैं उसका धर्म नहीं देखता, मैं उसकी जात नहीं पूछता, मैं उसका रिलीजन नहीं पूछता। जब मेरे को लगता है कि इस बच्ची की, इसके परिवार की ऐसी हालत नहीं है कि उसकी मदद करने, हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है जी, और इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी गया। पहले तो 50,000 रुपये दिया जाता था बच्ची की शादी के लिए जी, अब 75,000। जब देना किसी नहीं तो उसको आप 75 लाख कर दीजिए। ये एक बच्ची के लिए 75 लाख आता है। जब देना ही नहीं है तो मेरे पे, मैं कहता हूँ उनके भी पर्चे लगने चाहिए। और आज जब मैंने 90% उन्हीं बच्चियों की शादी कराई थी, उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ एससी समाज की थी, और आज मेरे को उसी का इनाम मिला, एसटी का पर्चा लगा के। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ जो एससी समाज के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो आपको भी मेरे हक के लिए बोलना चाहिए कि ये पर्चा आप लोगों का भी हक बनता है इंसाफ की। जो मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ, मैं सबको इंसाफ दिला रहा हूँ, पर मेरे को भी तो इंसाफ चाहिए। मेरी छवि क्यों गंदी की जा रही है? जब मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ, मैं सब डोगरों के लिए लड़ रहा हूँ, एससी समाज के लिए लड़ रहा हूँ, गौ रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, रेडी फड़ी वालों के लिए लड़ रहा हूँ, इंक्रोचमेंट जो लैंड ग्रैबर है उनके लिए लड़ रहा हूँ कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, नाले। तो जब मेरी अपने पे बात आएगी तो मेरे साथ वो लोग खड़े नहीं होंगे। क्यों आज रेडी फड़ी वालों का जितने लोग थे सब शाबाश, नीचे वेरी गुड, हम आपके साथ हैं, आज उनके बयान क्यों नहीं आ रहे जी? आज आके फिर मेरे साथ राजपूत समाज ही क्यों खड़ा हो रहा है जी? वो भाई भी मेरे साथ खड़े हो रहे हैं जो हमारे से गुस्सा थे, जिन्होंने हमारे तरीके अलग अलग हो गए, उन्होंने एक सभा अलग बना ली, वो भाई भी मेरा साथ दे रहे हैं। वो IURF जो वो भी युवा राजपूत सभा में से ही निकले हुए लोग हैं, जिनको काम करने के तरीके हमें अलग अलग हमारे हो सकते हैं, पर वही बात आ गई कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। आज वही लोग मेरा साथ दे रहे हैं। क्यों आज जो एससी समाज के जो श्यामलाल भगत जी के भगत फैमिली बरादरी में से कोई आगे क्यों नहीं आया कि उन्होंने बोला ये गलत हुआ दिलावर सिंह के साथ? क्यों बाकी भी जितने भी SC ST के लोग हैं उनके भी सब प्रधान हैं, क्या वो ये न्यूज़ें नहीं सुन रहे? मतलब कि आप किसी के साथ गलत हो रहा है पर आप उसमें सामने क्यों नहीं आए? जब श्यामलाल भगत जी मेरे पास आए थे तब मैंने उनको क्यों नहीं पूछा कि आपके समाज के लोग किधर हैं? अगर आपके समाज के लोग आपका साथ नहीं दे रहे मैं क्यों दूं? पर मैं तो खुलकर गया, तो जितना मेरे से होता था। कुछ बड़े अफसरों ने मेरी उसमें बड़ी बातें भी सुनाई, उनके लिए मेरे को बड़ी बेइज्जती भी महसूस हुई अंदर, पर मैं उन चीज़ों को सब भूल गया। पर मेरे को था कि उसको इंसाफ दे, करण कुमार विशाल को इंसाफ दिलाना है, श्यामलाल पोली देवी को इंसाफ दिलाना है, उनके बच्चों को इंसाफ दिलाना है। पर आज कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी अपने अंदर इस बात की बार बार वो चीज़ खा रही है अंदर से कि जिन लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ आज वो लोग मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? अगर बात करें गौ रक्षा की, जो खोड़ में गए, तो जिन लोगों ने मेरे को वहाँ पे 11 बजे जिनके लिए मैं बोला उनको भी खुल के आ जाना चाहिए था कि गौ रक्षा की अगर बात उन्होंने भैया ने की थी तो उन्होंने क्या गलत किया था। जो पर्चे मेरे पे 5 लगे हैं वो लोग सामने आने चाहिए थे, आ भी रहे हैं पर उतना खुल के नहीं आ रहे जितना खुलकर मैं जाता हूँ। फिर मैं जब भी कोई बात होती है किसी भी धर्म की होती है तो मैं हर जगह आगे जाता हूँ। कोई भी धर्म की बात कर लीजिए आप, अगर कोई मुस्लिम धर्म की बात होती है तो मैं हर जगह मेरे जितने भी हम ईद की मुबारकबाद, अभी ईद आ रही है, ईद की मुबारकबाद देते हैं। अगर सिख धर्म की बात की जाए तो जब भी कभी गुरु कीर्तन नगर कीर्तन जब निकलता है तो मैं हर जगह लंगर जितनी सी सेवा मेरे से हो पाती है मैं उतनी हर बार जाता हूँ वहाँ पे।
अगर क्रिश्चियन धर्म की बात की जाए तो मैं हर 25 जब क्रिसमस डे आता है तो मैं गांधीनगर जी। वहाँ पे चर्च पे हर जाके धर्म हर को धर्म को, मेरा तो धर्म इंसानियत का है। जी मैं एक पर्चा मेरे पे और लगना चाहिए। आज 6 साल हो गए मेरे को पिंजवानी चौक में लंगर लगाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जी कि जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं उनका वेलकम करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको अपना दिखाते हैं कि अपनी स्टेट और को। 1 दिन का लंगर, 2 दिन का, 4 दिन का नहीं, जितनी देर यात्रा चलती है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, चाहे वो 1.5 महीने चले, चाहे वो 2 महीना चले, चाहे वो महीना चले, लगातार लंगर लगाते हैं। तो वो भी पर्चा मेरे पे लगना चाहिए था कि लंगर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आपके कुछ रसूखदार जैसे लोग हैं, उनके साथ भी आपका लिंक होगा। बहुत लिंक है मेरे जी। जी मैंने एक मीडिया वाले ने मेरे को पूछा कि आप किस पार्टी के हैं। मैंने कहा सब पार्टियां मेरी हैं। मैं एनसी का भी हूँ, मैं कांग्रेस का भी हूँ, मैं पीडीपी का भी हूँ, मैं बीजेपी का भी हूँ, मैं आम आदमी का भी हूँ, मैं अपनी पार्टी का भी हूँ। जितनी भी पार्टियां मैं सबका हूँ। ऐसे ही सारे रसूखदार जम्मू के, सारी बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सब मेरे उसके हैं, सब मेरे जान पहचान के हैं। अगर वो सारे लोग मेरे इतने रसूखदार, मेरे जान पहचान के होते, सब लोगों से मेरे लिंक होते, तो जी। क्या ये छोटे छोटे झूठे पर्चे मेरे पे लगते? मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ वही है। जी तो जहाँ मेरे बाप हैं, माँ बाप है मेरे घर पे, वो हैं। तो बस कुछ लोग 140 करोड़ की आबादी में कुछ लोग वो भी हैं जो खुलकर मेरे सामने आते हैं, जो सोशल मीडिया पे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी उनको भी मैं आज थैंक्स करने के लिए मैंने अपने फेसबुक से लाइव डाला कि शुक्र है कि कुछ लोग तो मेरे साथ हैं, जी कुछ लोग तो मैंने कमाए, जिनकी आपने मदद करी। जिनकी मैंने मदद की, कुछ लोग तो सामने आए। और कुछ लोग वैसे भी होंगे जिनकी आपने मदद भी नहीं की होगी, बट उन लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे देखा होगा लोगों की मदद करते हुए, और वो भी इस टाइम आपके साथ जुड़े तो हैं। मेरे को आज उस बात की बड़ी खुशी होती है कि वो लोग जो सामने आ रहे हैं, जी कहीं ना कहीं मैं तो उनकी दिलों में जगह बना पाया, थोड़ी ही सही पर बना तो पाया। इस बात की थोड़ी सी खुशी हुई। आज कल हुई मेरे को, कल जब मैंने सोशल मीडिया पे उन लोगों जो लोग मेरे बारे में डाल रहे हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं जी हूँ, तो वो लोग भी मेरे बारे में मेरी आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुशी मेरे को लगता है कि मैंने 3 महीनों में या अपने 40-42 साल की उम्र में मैंने कुछ ना कुछ कमाया है। तो मैं बड़ी उस बात की मेरे को बड़ी खुशी होती है अंदर ही अंदर कि जब मैं रात को जब मैं फ़ोन चला रहा था तो उसमें हर जगह से अलग अलग तरह से पोस्टें डाली जा रही थी, लोग समर्थन दे रहे थे। या IURF जो हमारी फेडरेशन है जी उन्होंने सपोर्ट की, करनी सेना ने सपोर्ट की, राजपूत एकता मंच ने सपोर्ट की। हम राजन सिंह हैप्पी की वीडियो भी देख रहे थे, वो भी आपके सपोर्ट में। हाँ, YRS के वो जी हैं जो हमारे ही जो 2 गुट बने थे, तो दूसरे परिवार से वो आते हैं, राजन सिंह हैप्पी जी। जी राजन सिंह हैप्पी ने की, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी ने चीफ की, स्पोक्सपर्सन विशाल जी ने की। क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर का कहते हैं ना, बाई ही बाई के काम आता है। तो अगर उनके दिल में ऐसा लगा तो हम भी उनका वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और करनी भी चाहिए एक दूसरे पर। वही बात आ गई कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं। काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को चावल पसंद है, किसी को आटा पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है। जी तो खान पीन, पहनना, हर चीज़ बंदे का अपनी अपनी चॉइस है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उनके काम करने के तरीके अलग थे, मेरे काम करने के तरीके अलग थे। अगर किसी को पसंद नहीं आए तो उन्होंने कुछ शांतिपूर्वक, कुछ गांधी को मानते थे, कुछ भगत सिंह को मानते थे, जी तो कुछ गांधी जी के विचारों पे चलते थे, तो कुछ भगत सिंह के विचारों पे चलते थे। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ लोग उनके साथ चलते हैं। उनका भी, गांधी जी का और भगत सिंह का भी मेन एक ही लक्ष्य था, आज़ादी जी की आज़ादी दिलानी थी। वो शांतिपूर्वक चाहते थे, और भगत सिंह और अग्रेसिव हो गए, थोड़ा चाहते थे कि प्यार से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमारे में भी कुछ लोग हैं कि वो बार बार मांगने की कोशिश करते हैं, पर हम कहते हैं कि अगर एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया तो नहीं मिलेगा तो छीन लो। जी तो हमारे अपनी अपनी विचारधारा है। पर जब मुसीबत की घड़ी आई तो हमें उन सब भाइयों ने बड़ा खुल के समर्थन दिया। बड़ा अच्छा लगा कि उनको भी हमारा काम करने का तरीका अच्छा लगा। उनको भी, उनके मन में भी ये बात आई कि आज हमारा भाई अकेला ना कहीं खड़ा रह जाए, वो भी हम उनके साथ हैं, जहाँ जैसे मर्जी हैं वैसे उनके साथ हैं।
तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मेरी ये सपोर्ट की है, मैं इसको भी पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। कभी मेरे को मौका मिला, आपका जो ये एहसान है मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अगर मेरे को भी कभी मौका मिला मैं आपके कभी काम आ सकूँ तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली खुशनसीब समझूंगा कि मैं भी कभी आपके काम आ सकूँ। जैसे कि 5 पर्चे लगे हैं आप पे, कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट नहीं होते हैं कि नहीं भाई अब नहीं करना है लोगों की सेवा क्योंकि मेरे खिलाफ जो है ऐसे पर्चे निकल रहे हैं? ऐसा होता है कभी कि एक ना मन अंदर से बेचैन सा होता है कि अब नहीं करना है? ऐसा होता है कभी आपके साथ? नहीं, वो तो चीज़ हमारे खून में ही नहीं है। हर इंसान का एक अलग अलग खून होता है। मेरे अंदर, मैं उस ख़ानदान से आता हूँ जहाँ पर हमारे जो दादाजी थे वो वीर चक्र थे। जी। जनक सिंह मन्हास उनका नाम था। मेरे सगा दादाजी हैं, उनका नाम कमल सिंह है और उनके बड़े भाई थे जनक सिंह जी। जी। तो वो वीर चक्र थे। तो हमारे ख़ानदान में से तो कई लोग देश के लिए शहीद हो गए, कई अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो हम उस ख़ानदान से आते हैं। इन छोटे मोटी इन चीज़ों से देखो, चर्चे, पर्चे और खर्चे, ये तो है ही राजपूतों के गहने हैं। जब आपके चर्चे होंगे तो आप चर्चों में आएंगे तो आप पे पर्चे लगेंगे, तो जब पर्चों में आएंगे तो फिर आपके कोर्ट कचहरियों में खर्चे भी होंगे। ये चर्चे, पर्चे, खर्चे राजपूतों के साथ पहले से चलते गए हैं। अगर कोई सोचे कि मेरे को पर्चे लगा के डराया जा सकता है और मेरे को मेरी आवाज़ को दबाया जा सकता है कि मैं लोगों के लिए आवाज़ ना उठाऊं, तो ये उनकी गलतफहमी है। मेरे को चुप कराने का बस एक ही तरीका है कि जो डिपार्टमेंट बने हैं, जो लोगों की डिमांड है वो पूरी कर दो। डिपार्टमेंट बनाए ही इसलिए, हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट बना है। अगर जेडीए डिपार्टमेंट बनाया है तो जेडीए डिपार्टमेंट नोटिस निकाले ना, जेडीए डिपार्टमेंट नोटिस निकाले कि वो नाला खाली करवाया जाए। वो लोग ड्यूटी कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, वो लोग उनसे कोई जॉब नहीं मांग रहे, वो लोग उनसे कोई जगह की अलॉटमेंट की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि नाला खुला किया जाए कि हमारे घरों में पानी ना आए। अगर वो गोरक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं गोरक्षा, हिंदुस्तान में हम गाय को माता मानते हैं और अपनी गाय के लिए हम अगर कोई लोग उनको लेके उनकी हत्या कर रहे हैं तो हम उस पर रोकने की प्रयास कर रहे हैं। अगर हम रेडी फड़ी वालों की बात कर रहे हैं तो वो हमारे डोगरे हैं, गरीब हैं, वो आप उनको एक काम कर दीजिए तो 10-20 हज़ार में महीने की पेंशन दे दीजिए तो वो रेडी फड़ी लगाना बंद कर देते हैं। रोटी तो खानी है ना। नशे को प्रमोट किया जा रहा है जी, दिन ब दिन नशे को प्रमोट किया जा रहा है। चिट्टा गली गली बिक रहा है, लोग मर रहे हैं। शराब गली गली में दुकानें खोली जा रही हैं, ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से की जा रही है, एमआरपी के ऊपर सामान बेचा जा रहा है। तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? बाकी ये बात है कि आप सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर होने वालों में से नहीं। जितने मर्जी पर्चे लगा लीजिए, आप मेरे को पीएसए का डरावा दे दीजिए, मैं तो कहता हूँ कि मैं लोगों के लिए, अगर मेरे पे पीएसए भी लगेगा पर मैं लोगों की आवाज़, मैं रेडी, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ जी। कोई मार भी सकता है मेरे को, कोई मेरे को पीएसए भी लगा सकता है, कोई किसी एसटी एक्ट का झूठा पर्चा बना के मेरे को अंदर भी कर सकता है। पर जो होगा वो लाइव होगा। जैसे कि अभी बहुत सारी फैमिलीज जो हैं बाहर हमने देखी, आपसे मिलने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं, आपसे मदद मांगने आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं बाहर। देखिए, मेरी खुशनसीबी है ये कि मैं किसी के काम आ सकूं। वो जिंदगी ही किस काम की जो किसी के काम ना आए। अगर कुछ लोग तो बेचारे ये भी मेरे को फ़ोन करते हैं, भैया हमें उन्होंने जवाब दे दिया, मेरी भाई की किडनी ख़राब हो गई है, मेरे को किडनी चाहिए। मैं बड़ा वो भी निकाल लो मेरी। कोई अगर मैं किसी के काम आ सकूं जी। और मैं बड़ी जल्दी एक कैंप लगाने लगा हूं मेडिकल, जिसमें हम जो ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी ऑर्गन्स, वो दान करने के लिए हम एक एनजीओ बनाने लगे हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी आंखें भी निकाल लो, किसी के काम आ जाएं, मेरा हार्ट भी निकाल लो, जो जो चीज़ मेरे काम आती है। और उसके लिए एक फॉर्म भरे जाते हैं कि वो आपसे एक साइन अथॉरिटी होती है कि जब आपकी डेथ हो तो उसमें आपके परिवार को कोई इतराज ना हो। पर जब उसको जलाना है
तो उसमें से अगर कोई चीज़ काम की निकलती है, किसी के काम आ जाए, किसी की लाइफ। ये एनजीओ अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं बनी थी, तो ये थोड़े दिन पहले ही हमारी एक बात हुई, क्यों ना कोई ऐसा काम करें जो हम जीते, कहते हैं हाथी जीते जी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। तो हम जीते जी तो कुछ करते हैं, पर मरने के बाद भी हमारा कुछ हो जाए, कि मरने के बाद हम जीते जी तो हम लोगों के काम आ रहे हैं, पर मरने के बाद हम किसी के काम आ जाएं, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरे मरने के बाद मेरा दिल किसी और के सीने में जिंदा किसी को रहेगा, लाइफ मिल सके, ऑर्गन्स डोनेट करना, ब्लाइंड हो उसको मेरी आंखें मिल जाएं, उसके आंखें उसके काम आ जाएं। तो कुछ अगर हमारे कुछ वो जिस चीज़ को आपने बेस्ट करना है, जलाना है, जिस को आपने जला के रखना है, क्योंकि मेरा एक ही जिंदगी में मोटिव रहा है, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। जी। तो जब जैसे कि आपने वो लगाया भी है पीछे, लोगो लगाया है, टीम वर्क तो मैं मेक द ड्रीम मैं वर्क। टीम वर्क लेके चलता हूँ कि जो मेरी टीम है, वो मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है। और मैं अपनी खासकर अपनी टीम का, मेरे भानु भाई हैं, मेरे जानू भाई हैं, मेरे धर्मवीर सिंह, सरदार धर्मवीर सिंह जी हैं, सुरेश शर्मा जी हैं, राहुल चाड़क जी हैं, सैंडी भाई हमारे सरोर से सरदार सैंडी जी हैं, हैप्पी जी हैं, विश्व प्रताप सिंह जी हैं, और भी मेरे साथ जितनी भी टीम मेरे साथ यहाँ चलती है, दीपक चौधरी सेठी है, शकील मलिक जी हैं, हिंदू मुस्लिम सब चलते हैं मेरे साथ। मैं उनका बड़े, उनकी वजह से वो सरदार बेअंत जी जो आपके होंड सिटीजन व्यू पॉइंट। हाँ, मगर जो मेरी जो टीम है ना, ये वो टीम है मेरी, कि इनकी वजह से मैं हूँ जी। ये दिन रात को 12 बजे तक, मैं रात को 11-12 बजे घर जाता हूँ, तो 12 बजे तक मतलब मेरे साथ होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अपनी गाड़ियों से तेल, अपने जेब से पैसे खर्च करके तेल। मेरे से कोई किसी ने आज तक 1 रुपये की डिमांड नहीं की कि भैया मेरे पास तेल नहीं है तो मेरे को गाड़ी में तेल डलवा दो, कि भैया हमें खाना खिला दो ना। जिसको संतरा मिलता है वो कोई फ्रूट खाई जा रहा है, कोई कुलचा खा के टाइम निकाल रहा है, कोई सुबह घर से खा के आते हैं, रात को घर जाके खाते हैं। ये ऐसी टीम चाहिए जो बेमतलब की टीम हो, जिसको मतलब कोई वो ना होगी कुछ लेने आए हैं, वो देने आए हैं। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हे वाहे गुरु, ये अल्लाह, हमेशा हमारा हाथ ऐसे रखना जी। कि हम देते ही रहें, ऐसी नौबत न आए कि हम किसी से मांगे। पर ये जो मेरी टीम ने जो मेरा साथ दिया है 3 महीने से, सुबह से लेके शाम तक ये मेरे साथ चलती है, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, अपने अपने पता नहीं घर में क्या क्या गालियाँ खाते होंगे, क्या करते होंगे, पर जब आपके मन में किसी की सेवा करने का मन आपने बना लिया है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको फैमिली नहीं रोक सकती, फिर आपको आपके समाज नहीं रोक सकता। ये चीज़ें जब सब हम अपने मनों में एक सेवा भाव का एक अपने अंदर ये चीज़ बना लेंगे, तो फिर एक कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं है। रोक सकता। फिर एक अंदर से आपको एक खुद ही भगवान की तरफ से भी एक ऐसी पावर मिलती है कि आप कहते हैं कि जो मैंने आज किया, कल मैं इससे बढ़कर कुछ करूं, जी। परसों मैं इससे और कुछ बढ़ के करूं। जी। तो वही चीज़ मेरे अंदर एक पैदा हो गई, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आ गई है, जो मेरे को समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से आई है। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मेरे अंदर जो नई ऊर्जा जो पैदा हुई है, जो समाज सेवा मैं चाहता हूँ कि जितनी सी मैं कर रहा था मैं उससे कहीं बढ़ के और करूँ। तो इसके लिए मैं सारे का सारा जो जितने का श्रेय है मैं अपनी टीम को, अपने भाइयों को, अपने जिन लोगों ने मेरे को समर्थन दिया उनको, ऊपर वाले को, अपने माता पिता को, अपने सारे समाज को, आप मेरी सपोर्ट बन के रहिए। दिलावर सिंह आपकी आवाज़ बनकर आपके आगे खड़े होगा, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी। आप मेरा, मैंने आपको बार बार बोला है कि मेरा नंबर 24 घंटे चलता है। हाँ, कुछ लोग मेरे से नाराज़ हैं कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, जैसे कि अभी मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं किसी कार्य, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मिस कॉल है मेरे को आई होती है मैं उनको बैक कॉल करता हूँ। लोगों तो तक पहुंचने हर की बंदे का कोशिश फ़ोन मैं उठा भी नहीं सकता, तो मैं उनको कहता हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें मेरे को, कि मैं पढ़ लूँ कि उनकी क्या मजबूरी है। जब भी रात को मैं सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल चलाता हूँ कि 1 घंटा की मैं व्हाट्सएप पढ़ता हूँ कि किन लोगों के मेरे को मैसेज आए हैं, उनको रिप्लाई करता हूँ। जैसे कि हम कभी ना कभी एफबी फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, तो आप अगर लाइव होते हैं तो आपके साथ काफी लोग जुड़े होते हैं। देखिए, मैं जब लाइव आता हूँ तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि 4-4, 5-5 हज़ार, इतना मीडिया के पास जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे लाइव नहीं आते लोग, कि कम से कम 5-5 हज़ार, आज 6,000 बंदा एट ए टाइम लाइव देख रहा था मेरा। तो कुछ ना कुछ तो मैंने कमाया, पैसे चाहे नहीं कमाए होंगे पर लोग तो कमाए जी। लोगों की दुआएं तो कमाई, लोगों का विश्वास तो कमाया। कमाना सिर्फ पैसा ही नहीं होता, आप प्यार कमाओ,
आप विश्वास कमाओ, आप साथ कमाओ। जब ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो पैसा तो कहीं स्टैंड ही नहीं होता, पैसा तो खुद ब खुद आ जाता है। तो इसलिए मैंने जो कमाया इन 3 महीनों में, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना जल्दी इतना कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं था प्रधानगी करने के लिए। पर फिर भी लोगों ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। हम जब भी लड़े हैं सच के पीछे लड़े हैं। झूठ ना पसंद है, ना बोलते हैं, कड़वी बात करना पसंद करते हैं, कड़वी बात सुनना पसंद करते हैं। इसलिए सच के साथ हमेशा खड़े हैं। दिलावर सिंह मन्हास पहले भी सच की लड़ाई लड़ता था, आज भी सच की लड़ाई लड़ेगा और आगे भी सच की लड़ाई ही लड़ता रहेगा। ये थे दिलावर सिंह मन्हास जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपने उन 5 पर्चों के बारे में बताया जो इन पे करे गए हैं, जो इन पे किए गए हैं। अगर ये किसी की मदद करते हैं तो दिल से करते हैं, अगर ये गलत हैं तो ये गलत हैं। आज अगर लोगों में इनकी बात हो रही है, कुछ तो होगा ना। ये लोगों की हेल्प करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, चाहे वो यूथ के पास हो, चाहे वो किसी भी जगह हो जहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज अभी हमने देखी बाहर आई हुई हैं इनसे मिलने, इनसे उम्मीद रखी है उन्होंने। अगर ये सही है, आप एक बार लाइव चल रहा है ना, एक बार 2 मिनट बाहर लाइव जाए, उनको पूछिए क्यों आए हैं वो। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने बुलाया है कि ये खुद आया है कौन, मेरे को तो पता भी नहीं कौन है। देख सकते हैं आप, ये फैमिलीज आई हैं उम्मीद के लिए। क्या हुआ अच्छी कुतु आए उस चज्जर बोल ली ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਰ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਾਰੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਈਏ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਚੱਜਰ ਕੋਲੀ ਪਟਵਾਰ ਹੈ। ਚੱਜਰ ਕੋਲੀ ਕੌਣ ਪਟਵਾਰੀ ਉਥੇ? ਪਟਵਾਰੀ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਲੱਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਖਲੋਰ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਨਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਲਈਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਈਏ ਗਏ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਲਿਖੀਏ ਦਿੱਤਾ? ਮੂੰਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਰ। देखो इनका रेवेन्यू का मसला और साढ़े को डॉक्यूमेंट्स पे सर तो सारे कितने आए थे? इकट्ठे आए सर। तुंदा अलग मुद्दा है। आप किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं गए? हम रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के पास ही है जी। मेरी मदर जी भी गए, मैं भी किया। मैं भी जब इनको कहीं से उम्मीद नहीं मिलती है, नहीं ये सब मिली। वहाँ से होके फिर यहाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਜਨਸਾਲ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਜਨਾਖਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾ 27 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਿਆ 27 ਸਾਲ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਥੋੜੀ ਫ੍ਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਥੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਉਖਾੜੀ ਉੜਿਆ। ਗਿੱਲਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਥਾ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਰ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਉੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਰਕ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲਏ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆ ਖੁਦ ਡਿੱਗੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਸਾਦਿਕ ਮਜੀਦ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। तो ये देखो सर, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੈਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਤੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤੇਰਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ है? अच्छा ये आज थोड़े पीछे हैं। नहीं इबी तो तुंदा किथे है? हाँ जी बिल्कुल, हम इनके साथ में हैं। अगर ऐसी बात हो गई, मतलब ये दो अगर ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके पीछे सड़क पे उतर आएंगे। हमें पता है आप नहीं डरने वाले हो, अच्छे काम कर रहे हो, तमाम लोगों के आपके ऊपर आशीर्वाद है, ऐसी कोई बात नहीं। सर ऐसे रोज तो मीडिया च दिखाया तो लोग हेल्प करा दे, ऑब्वियसली ये गल है कि अस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। मैं तो नहीं बुलाया। नहीं सर, नहीं सर लाया ਅਸੀਂ आपको खुद देखिए काबिल हेल्प करा दे, जाहिर जी गल है कि इसने कोल हेल्प। आप देख सकते हैं लेडीज भी पहुंची हुई हैं यहाँ थोड़ा पे। क्या मसला है?
ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਟ ਦੀ? ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਟ ਤੁੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਕੁੰਨਾ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਦਾ? ਤੋਂ ਹੈ। मैडम जी खड़ोइए, खड़ोइए गल करो। इनके पास रहने के लिए छत नहीं थी। मैं कदू बनाई था तुम कमरा? 2020 करे। 2020 जब कोरोना आया ना तो तब इनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, तो मैंने इनको एक कमरा, इनका था कमरा टूटा कच्चा, ऊपर टीन फटी हुई डाली। लाइट माफ करा दो। कितने बच्चे होंगे? 4 बच्चे थे। एक कमरे में, उसी कमरे में ये खाना बनाते हैं, उसी कमरे में ये सोते हैं, और एक रोड पे भी एक टीन लगा के इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है। तो मैंने इनको लेंटर वाला कमरा बना दिया था। आज इनकी लाइट कट गई, अब मैं बिल भी इनका कहाँ से जमा कर रहा हूँ? एक कमरा है, एक कमरा कितना बिल आया था? पता नहीं, देखा नहीं हमने। इनको पता ही नहीं है कि कितना। और इनके घर में इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं है। इनका एक पति है, कभी वो मैं ट्रैक्टर के साथ बेलचा चलाता है, तो वो जितने से पैसे लाता है आधे वो पी देता है, सब पीता है। MRP के ऊपर पीता है। वहां पे 10-20 फालतू दे देता है, पर बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो अब उम्मीद लेके आए हैं ये लोग आपसे। मैं ये जी तुंदी की मदद करांगी। और अगर मैं आखिया कि तुम मीटर तोड़ो तो कुंडी पाओ तो तम्मी पर्चा लग गया ना, तो 2 पर्चे, 3 पर्चा ही है। मैं तो यही बोल सकता हूँ ना। इधर भी एक हमारे साथ फैमिली आई हुई है कोई। थोड़ा क्या मसला है? सर इनकी ना जो एक्स वाइफ है, इनका डिवोर्स हो चुका है। वो हम दोनों एक दिन दुकान में बैठे हुए थे, वो आपके ना मेरे पे बच्चे को उसने बहुत जोर का अटैक किया हुआ है, और उसका प्रूफ ही है हमारे पास। तो हम यही है कि हम ये चाहते हैं कि उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। कहाँ की है वो? बड़ी ब्राह्मणा, पर पीछे वो रियासी की है। नहीं, वो रहते बड़ी ब्राह्मणा में। जो राजेश्वर सिंह सलातिया, उनके पास आप गए? उनके पास हाँ गए? जी, हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? एप्लीकेशन भी वहाँ पे दर्ज है। अच्छा। तो वो कह रहे कार्रवाई तो उन पे चल रही है फिलहाल अभी, लेकिन अभी हमें न्याय चाहिए। और अब बच्ची भी उसने जो एक्शन लिया और वो मारने की जो उसने धमकी दी है ना, मुझे सबसे ज्यादा उस पे गुस्सा है उस पे। तो वो आपकी एक्स वाइफ थी? वो हाँ जी, डाइवोर्स हो चुका है। हाँ जी, तो अब वो क्यों, किस हक से आ रही? तो समझ में ना आ रही। अच्छा, हाँ जी। और इस पे मेरी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ जी, वो कर रही हैं, अभी कर रहे हैं? हाँ जी, तो कार्रवाई अब वो कर मैं, रही हैं। आप मेरे से क्या मदद चाहते मैं हो? ये चाहती हूँ कि मतलब जो हमारे साथ हुआ है वो आप मतलब इसके बारे में थोड़ा आप बताओ, क्योंकि ये आप ऐसा रहते कहाँ हैं? बिश्नाथ चकमरार में। विश्वनाथ चकमरा रहे। हाँ जी, आपके हाँ जी। वहाँ पे सरपंच पाना, हाँ जी, पाना है। हाँ जी, उनके पास गए? हाँ जी, उनको बताया हुआ वो है। भी आए थे। वो आए थे? हाँ जी, हाँ, तो अभी पुलिस के पास कार्रवाई है। हाँ जी, पुलिस आपको पूरा इंसाफ देगी। जो SHO साहब है ना, सलातिया हाँ साहब, जी, हाँ बड़े गुड बंदे हैं, बड़े इंसाफ करने वाले बंदे हैं वो। अच्छा, वीडियो में भी आया हुआ हाँ है। जी। कैसे अटैक किया हुआ इसने? यहाँ से देखिए आप, देखना ये देखिए, अगर मेरे पति ना होते तो वो तो हम दोनों को ही मार चुकी होती। और वो इतनी बंदी और गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। देखा जब पाएगी। मैंने बस वही बोला कि आप यहाँ बदतमीजी मत कीजिए आके। ये आपकी दुकान है कोई? हाँ जी, मेडिकल स्टोर है। अच्छा, मेडिकल स्टोर है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आपके हस्बैंड बैठे हाँ हुए जी। हैं, वो आ गए अंदर? हाँ। वो तेरी बच्चे को और मुझे इसने बहुत मारा है। अब देखना, अब देखो, बाहर जाके भी इसने बहुत मारा हुआ है। इसने थोड़ा अत्याचार नहीं करके रखा हुआ है। और हर तीसरे दिन आती है दुकान पे तमाशा करने। ये आपने सारा हाँ, एक और वीडियो सर मैं इनकी दिखाती हूँ, बैक आपको वो देख लीजिए। इससे पहले भी दुकान पे आ चुकी है एक बार, उसी की एप्लीकेशन ये हमने दिखा बच्चा। ओए होए होए, ये बेटी है? सर ये देखिए, ओए पूरा होए, फैमिली उसकी, ये कॉफी देखिए, खाओगे आप? जे है सर, जे उसकी जे है एक्स वाइफ है, जे उसकी सेकंड वो है बहन है, उसकी मदर भी आई हुई है। ये है पाना है सरपंच, आया हुआ था उस दिन। अच्छा। जे 11 फरवरी की वीडियो है। अच्छा। और जे धमकी देकर गई थी, मार दूंगी तुझे साली मातर चौथ, इतनी गंदी गंदी गालियां देकर गई है। हम लाइव आपको बता नहीं सकते कि कितनी बदतमीज ये औरत है, इतनी गंदी है ना। और एक मिनट आगे करके दिखाती हूँ आपको, उसकी मदर है ये पीछे। हाँ, इतनी बदतमीज है। अब ये पता नहीं किस चीज के लिए बार बार दुकान पर आती, हंगामा करती, इतनी गंदी गालियां देती, इतनी ज्यादा। तो ये आपके एरिया में रहते हैं? हाँ जी, बड़ी ब्राह्मणा पड़ता है। और जो हमारा जो गांव है वो बिश्नाथ चकबरार में पड़ता है। तो ये वहाँ आती है? ये बड़ी ब्राह्मणा में आती है। आपकी दुकान कहाँ पे? हाँ, बीरपुर कॉम्प्लेक्स के पास है। अच्छा, वीरपुर कॉम्प्लेक्स, सिडकोट में। हाँ जी, जो हमेशा थोड़े दिन में आके हंगामा करके जाती चलो है। मैं SHO साहब से बात करता हूँ ठीक है। थोड़ी देर, कि वो बड़े अच्छे इंसान है। SHO साहब बड़ी ब्राह्मणा, हाँ जी, वो हमें यही न्याय वो आपको दिलाएंगे। इंसाफ देख सकते देंगे। हैं इस समय जो है ये लाइव वीडियो बच्ची को भी लगी थी? रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, इस समय आप देख सकते हैं दिलावर सिंह जी के पास। ये देखो, छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है बेचारी का? कितनी छोटी सी बच्ची है ये।
और इतनी बदतमीजी करके गई है जी। बस मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले हमें। और जी दुकान पे, मेरे पति की दुकान पे क्या करनी आती है थोड़ी थोड़ी, जब डिवोर्स हो चुका है, पूरा मामला खत्म हो चुका है कोर्ट पे, अगर कोई मामला है भी तो वो कोर्ट में जाके अपना सुलझाएं, ना कि दुकान पे आके जी रोज रोज हंगामा करती है। मुझे और मेरे पति और मेरे बच्चे को मारने की रोज धमकियां तीसरे दिन देती है। इतनी गंदी मेरे पति को गाली थी। कौन सी औरत अपनी पति के खिलाफ गंदी गाली बर्दाश्त करेगी? हमेशा मारती, मारने के लिए उसने, यहाँ पे पूरे प्रूफ है हमारे पास, उसने मारने के लिए कितनी बार उसने हाथ उठा चुकी है। इनको एप्लीकेशन इन्होंने नहीं देता पुलिस स्टेशन में, वो मैंने इनको फोर्स किया कि हर तीसरे दिन आके ये हंगामा करती, मेरी माँ बहन को लेकर बस फोन करती, आ जाओ, वो साला भैन चौदह कल्ला बैठा था, सुटो इसी। ये कौन सी बात होती है? वो कल्ला बैठा था, तुम उसके मारोगे आके? कौन सी कुंडी तुमने पाल के रखी हुई? कहते कि अब मैं क्या बोलूंगा अब आपको कि इतनी गंदी बात वो बोलती है, पुलिस वालों को इतनी गंदी बात बोलती है कि हमारे ऊपर आके चढ़ते, वो हमारा क्या कर लेगी? ये कोई बात होती है? पुलिस वालों को तुमने खरीद के रखा हुआ है। वो मेरे को उस दिन सच साहब को मैंने बदतमीजी नहीं की, मेरे को गुना भेजा किसी ने नहीं। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो मैंने इनको बोला कि पति को कि बस मैंने इनके साथ मिलना है एक बार। आप देख सकते हैं लाइव वीडियो है, कोई रिकॉर्डेड नहीं जाओ है, मामा पास, कोई ऐसा जाओ नहीं है मामा पास। कि यहाँ पे लोग बुलाए गए हैं। जाओगे? इस समय उम्मीद की गुहार लेके यहाँ पे लोग इनके पास आए हैं। आप देख सकते हैं इस ये समय मैम जी, ये सुबह से लेके शाम तक आप यहाँ पे देखोगे। आज तो संडे है, संडे को भी इवन ये 2 संडे लोग है, यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे डेली सुबह से लेके शाम तक यही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे पास कौन सी ऐसी पावर आ जाए कि मैं इन सब लोगों के काम हल करवा सकूं? वो पावर ऊपर वाला ही कोई। पहले समय में जैसे महाराजे ऐसे हेल्प कर सकते थे, कोई रूल नहीं थे, देखो, कोई कुछ लोगों को उम्मीद है तो वह लोग आते हैं। और हालांकि वैष्णो माता की कसम, अपने बच्चों की कसम, ये जितने भी लोग, उस लेडी को मैंने मकान उसको कोई कटा गया तो वो आई होगी, इसको मैं जानता हूँ। तो बाकी इन सब में से किसी को भी मैं नहीं जानता हूँ। जैसे कि संडे को फैमिली को टाइम देते हैं, आप फैमिली छोड़ के यहाँ पे आम लोगों की मदद कर रहे हैं। करना पड़ेगी जी, अगर इंसानियत जिंदा रखनी है, धरती को पलटा लगने से बचाना है। अगर पुण्य पाप है तो पुण्य भी है जी, अगर अधर्म है तो धर्म भी है। तो अगर इन चीज़ों का बैलेंस करके चलना है तो वो कोई और आके नहीं करेगा, हम में से ही, आपको में से ही लोगों को इसको बैलेंस करना होगा। अच्छे काम भी धरती पे हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं। आप अपने कर्मा को मारने वाला बंदा हूँ जी। आप। मेरे यहाँ की छोटी छोटी बिल्लियाँ, आप कुत्ते देखिए बाहर, इनको मैं दूध पिलाता रहता हूँ, ये बेचारे दूध के चक्कर में इधर बाहर बैठे रहते हैं। जानवरों को भी लगाव जानवरों को होता भी है। लगाव। आप मेरे साथ शाम को सैर करते हो, चलिए, मैं बिस्किट लेके जाता हूँ। पूरे इलाके के कुत्ते मेरे पीछे होते हैं, मैं उनको बिस्किट डालता जाता हूँ। पूरे क्योंकि वेट करते हैं। एक बकरी आती है, एक गाय आती है, उसको पता है कि हम 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पे आते हैं, तो वो वहाँ पर 6 बजे आके खड़ी हो जाती है कि वहाँ से वो आएंगे सैर करते करते, तो उसके कोई फ्रूट दे देंगे, कोई केला दे देंगे, कुछ जो भी हमारे से होता है। तो कभी आपको शाम को दिखाएंगे। लोग तो लोग, यहाँ के जानवर भी है ना, जो वो भी हमारे से इतना प्यार करते हैं कि जब शाम को हम सैर करते हैं रॉयल पार्क वाले रोड पे, तो कभी आप देखना आके शाम को तो क्या कैसे करते हैं। ये दिलावर सिंह जी हैं, देखा आपने इनके ऑफिस में इस टाइम, इवन दो कि संडे के दिन भी फैमिलीज इनसे मदद मांगने आई हैं, उम्मीद लगाई है उन लोगों ने, एंड ये अपनी फैमिली को छोड़ के इस समय जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। अपनी फैमिली को इस टाइम ये टाइम नहीं दे रहे हैं और लोगों की जो है दर्द सुन रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग इन्हें कितना प्यार दे रहे होंगे इस समय, कितना प्यार देते हैं इनको। जैसे सबने बोला, हम आपकी वीडियोस देख के जो है, लाइव वीडियोस देख के, रिकॉर्डेड वीडियोस जो भी है, सब देख के हम यहाँ पे आते हैं। हम आपसे जो है मदद लगा रहे हैं, मदद की आवाज लगा रहे हैं। बाकी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस सिटीजन व्यू चैनल।